क्या होगा अगर आप दिन के 50 सिगरेट पिए? इसका आपके फेफड़ों पर क्या असर होगा, आपके बाकी के शरीर पर क्या असर होगा और आपकी दिमागी हालत पर क्या असर होगा। इमेजिन कीजिए एक शहर जिसकी हवा में आप जिंदा रहने के लिए सांस ले रहे हैं, वही हवा आपको धीरे धीरे मार रही है। दिल्ली, भारत की राजधानी, जो एक ऐतिहासिक शहर है, इसने एक बदनामी भरा टाइटल हासिल कर लिया है, दुनिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड हवा होने का। लेकिन क्यों? यह ऐतिहासिक शहर एक गैस चैम्बर में कैसे बदल गया? क्या यह ट्रैफिक की वजह से हुआ, पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की वजह से, पटाखों की वजह से, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? आइए आगे इस वीडियो में जानते हैं। Morning exercise in the world's most polluted capital city. दिल्ली की हवा आज भी बेहद खराब है। The Delhi government has announced work from home. My eyes burn and I also have difficulty breathing. The Indian capital continues to reel under the pollution crisis. The air pollution in New Delhi this week has reached 50 times the internationally recommended safe limit. दिल्ली के एयर पोल्यूशन के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एयर पोल्यूशन होता क्या है। आसान भाषा में एयर पोल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट की हवा में कुछ हार्मफुल सब्सटेंस मिक्स हो जाते हैं, जिसमें नेचुरल सब्सटेंस भी होते हैं और हमारे यानी कि ह्यूमंस के द्वारा एनवायरनमेंट में छोड़े गए सब्सटेंस भी होते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे इनविजिबल गैसेस से लेकर बहुत से छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल, यह सभी पोल्यूटेंट उस हवा में मिलते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं और यही उसे जहरीला बना रहे हैं। भारत की राजधानी दिल्ली की हवा इतनी पोल्यूटेड हो गई है कि एक आम आदमी का सिर्फ बाहर जाकर सांस लेना ही 50 से 60 सिगरेट स्मोक करने के बराबर हो चुका है। AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के द्वारा यह दुनिया का सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहर बन चुका है। AQI दुनिया में सभी शहरों की एयर क्वालिटी को मॉनिटर करता है, जिसके अकॉर्डिंग दिल्ली का यह हाल है। दिल्ली के गैस चैम्बर बनने का रीजन भी मिक्सचर है नेचुरल कॉजेस और हमारे द्वारा फैलाए गए पोल्यूटेंट्स का, जिसमें गाड़ियों से निकलने वाला धुआं भी शामिल है। दिल्ली में करीब 11 मिलियन रजिस्टर्ड व्हीकल है, जिससे रोजाना कई लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में काम लेते हैं, जिससे मैसिव अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, PM 2.5 पार्टिकल्स हवा में मिलते हैं। इसके साथ साथ फैक्ट्री से निकलने वाला जहरीला धुआं और जो दिल्ली में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिससे कई महीन डस्ट के पार्टिकल्स निकलते हैं और हवा में मिल जाते हैं, जिससे दिल्ली की हवा पोल्यूटेड हो जाती है। ये तो रही दिल्ली के अंदर की बात। दिल्ली की हवा को जहरीला बनाने में पड़ोसी राज्यों का भी कुछ हाथ है, जिसमें पंजाब, हरियाणा में बड़ी संख्या में किसान अपने खेतों को रबी की फसलों यानी कि विंटर क्रॉप्स के लिए तैयार करते हैं। इसको तैयार करने के लिए वो अपने खेतों में पराली को जलाते हैं, जो कि एक थिक स्मोक प्रोड्यूस करता है। ये स्मोक ठंड में दिल्ली की ओर आने वाली हवाओं की हेल्प से दिल्ली तक पहुंच जाता है। दिल्ली की लोकेशन लो लाइंग बेसिन में है, जिसके कारण यह स्मोक दिल्ली में ही ट्रैप हो जाता है। यह सारे कारण मिलकर दिल्ली को इतना प्रदूषित कर दिया है, जिससे दिल्ली में सांस लेना यानी कि मौत को बुलावा देना हो चुका है। हमने दिल्ली के सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लिया है, तो इसके कुछ सॉल्यूशंस भी हैं। हम यहाँ रियलिस्टिक सॉल्यूशंस पर जाएं तो अगर ट्रैवल करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लिया जा सकता है। अगर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की तरफ भी देखना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एयर पोल्यूशन को कम करने में सबसे ज्यादा हेल्प हमारे पेड़ पौधे करते हैं, तो प्लांटेशंस, अर्बन गार्डनिंग और जितने पौधे प्लांट कर सकते हैं करें और उन पौधों का ध्यान रखें। अपने घरों की छतों पर पौधे लगाएं, अपना होम गार्डन क्रिएट करें, ताकि जो पौधे आप लगा रहे हैं उनसे ही आपको साफ हवा मिल सके। ये 2 ऑप्शन है जो हम अपने पर्सनल लेवल पे कर सकते हैं। हमारी अवेयरनेस के साथ ही सरकार को भी समझना होगा और स्टेबल बर्निंग पर पूरी तरीके से रोक लगाकर कोई ऑल्टरनेटिव अपनाने पर जोर देने के लिए पॉलिसी बनानी होगी। सरकार को भारतीय नागरिकों को एजुकेट करने पर और इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शनल वेस्ट को कम करने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। इस एयर पोल्यूशन से लड़ने के लिए एक कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा। अब जिस भी शहर में रहते हैं, जिस भी जिले में रहते हैं, जिस भी राज्य में रहते हैं, वहाँ भी बहुत ही जल्द पहुँच जाएगा। अपना और अपनों का ध्यान रखें। इस वीडियो और इस खतरनाक सिचुएशन पर डिस्कशन करें और इसके अकॉर्डिंग अपने आप में चेंजेस लाएं, क्योंकि आप जब तक अपने आप में चेंजेस नहीं लाओगे, ये सिचुएशन संभलने वाली नहीं है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री।